महानगर कांग्रेस कमेटी वाराणसी के तत्वाधान में शनिवार को दशाश्वमेध स्थित माता शीतला मंदिर के पास राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर मां गंगा का पंचमेवा व दूध से दुर्गाभिषेक कर अभिषेक किया गया। कार्यक्रम का आयोजन महानगर कांग्रेस कमेटी के सचिव प्रमोद वर्मा के द्वारा किया गया, जिसकी अध्यक्षता राघवेंद्र चौबे ने किया। समारोह में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद पांडे रहे। इस अवसर पर कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद पांडे ने कहा कि यूपीए सरकार ने अपना वादा पूरा कर मां गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कर भारत का मान बढ़ाया और गंगा माता का जन्म और मोक्ष का तर्पण प्राच्यकाल में मां गंगा से रहा है। उन्होंने काशी की जनता से अपील करते हुए कहा कि वह हर संभव मां गंगा को स्वच्छ रखें तथा गंगा में कूड़ा फूल माला आदि न बहाएं। इस राष्ट्रीय धरोहर को संजोकर आने वाली पीढ़ियों को इसका भान कराए। हम सभी को मिलकर आज मां गंगा का पंचमेवा से दुग्ध अभिषेक करते हुए यह प्रण किया कि हम मां गंगा को स्वच्छ एवं निर्मल बनाने में तन मन धन से सहयोग करेंगे। वर्ष 2008 में आज ही के दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने गंगा के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु राष्ट्रीय नदी घोषित किया और गंगा के पानी को स्नान योग्य बनाए जाने तथा सहायक नदियों और उप सहायक नदियों को भी इस योजना के साथ जोड़कर सनातनी आस्था परंपरा के साथ मोक्षदायिनी गंगा की निर्मलता अविरलता को अक्षुण्ण रखने की योजना को अमली जामा पहनाया। परंतु दुर्भाग्यवश मौजूदा सरकार की अदूरदर्शिता, इच्छा शक्ति के अभाव और छद्म राजनीति फलस्वरूप गंगा का यह रूप परिलक्षित है, जहां धर्म और आस्था से श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए जाने वाले पुष्प आदि पर रोक की बात शासन व प्रशासन करती है, वहीं उन्नाव कानपुर के चमड़ा उद्योगों द्वारा कचरा और केमिकल युक्त पानी गंगा सर्वाधिक दूषित कर रहे हैं। इस पर कार्य योजना आवश्यक है। उक्त विचार डॉक्टर प्रमोद पांडे सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष ने गंगा के पूजनोपरांत कही। इस अवसर पर राघवेंद्र चौबे ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि 2000 में यूपीए सरकार ने मां गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करके भारतवासियों का सम्मान और गौरव बढ़ाया है। मां गंगा का नाता जन्म और मृत्यु से है। इस हेतु पूरे भारतवर्ष को यह संकल्प लेना होगा कि वह इस मोक्षदायिनी मां गंगा को निर्मल रखें। कार्यक्रम का संचालन व संयोजक महानगर कांग्रेस कमेटी के सचिव प्रमोद वर्मा ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रमोद पांडे, राघवेंद्र चौबे, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, सतनाम सिंह, मनोज द्विवेदी, साजिद अंसारी, देवेंद्र सिंह, शकील अहमद जादूगर, कुंवर बबलू बिंद, आकाश त्रिपाठी, जमाल भाई, नरसिंह दास, पारसनाथ यादव, रामजी गुप्ता, विनोद शुक्ला, अनीसुर रहमान अंसारी, नियाज भाई, जमाल भाई, मामू सेठ, विकास पांडे आदि लोग उपस्थित थे। देखें, आज ही के दिन वर्ष 2008 में मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री जब रहे हमारे, तो आज ही के दिन गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था और 2009 से निरंतर हम सब लोग यहाँ कांग्रेस जन, प्रमोद वर्मा जी, हमारे राघवेंद्र चौबे जी शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, लगातार हम सब लोग, उसके पहले जो अध्यक्ष थे वो सब लोग आते रहे हैं और आज गंगा के दिन गंगा को संवर्धन और संरक्षण के हेतु गंगा को नमन करते हैं। और इसलिए कि वैसे तो आमतौर पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से गंगा दशहरा के दिन गंगा का पूजन अर्चन होता ही है, लेकिन जब राजनीतिक दृष्टिकोण से जब राष्ट्रीय नदी इसको घोषित किया गया तो संरक्षण और संवर्धन के लिए किया गया था। और उससे पहले भी वर्ष 1985 में गैप गंगा एक्शन प्लान के तहत नदियों को स्वच्छ करने की बात, जब गंगा को स्वच्छ करने की बात आई तो प्रथम जो दृष्टिया उस समय बात आती थी तो गंगा में अपशिष्ट जो छोड़े जा रहे थे उनको शुद्ध करने की बात आई। और द्वितीय चरण में 1993 में गंगा की सहायक नदियों को भी इससे जोड़ने और उसके बाद उप सहायक नदियों केन बेतवा तक की बात मनमोहन सिंह जी की सरकार में आई। लेकिन तीसरी बार 2014-15 में जब सरकार आती है, जो इस मौजूदा सरकार है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत गंगा को आचमन योग्य बनाने की बात कही गई। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो हम लोगों ने कहा कि स्नान योग्य भी बना दिया जाएगा, लेकिन इससे स्नान योग्य तो बात छोड़ दी, आचमन योग्य की बात की कही गई और आज गंगा में स्नान करने लायक भी जगह नहीं बची, ऐसा पानी नहीं बचा है। और घाट के किनारे जो श्रद्धालु आते हैं, चाहे काशी हो या हरिद्वार हो या आगे हम बंगाल की खाड़ी तक जा रहे हैं, वहाँ तक जो श्रद्धालु आते हैं
वो जो माला फूल चढ़ाते हैं उस पर रोक लगाने की बात की जा रही है। लेकिन तमाम उद्योगपति जो उन्नाव और कानपुर से लगाए जो अवशिष्ट छोड़ रहे हैं, जो मल छोड़ रहे हैं, जो चमड़े का शोधन छोड़ रहे हैं, केमिकल छोड़ रहे हैं, उस पर रोक लगाने की बात आज तक ये सरकार नहीं कर रही है। और यह सिर्फ राजनीतिक प्रतिबद्धता की कमी या उनके में इच्छा शक्ति के अभाव की वजह से गंगा आज भी मैली पड़ी है।